नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। 294 विधानसभा सीटों पर पश्चिम बंगाल में अप्रैल महीने में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। महानंदा नदी के किनारे बसे मालदा से आपको ग्राउंड रिपोर्ट माहौल क्या है दिखा रहा हूं। दरअसल उत्तर बंगाल में 54 विधानसभा की सीटें हैं और मालदा ऐसा जिला है जो आखिरी छोर कहा जाता है। 12 विधानसभा की सीटें हैं, 2 लोकसभा की यहाँ सीटें हैं, 2 में से एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। 2021 के विधानसभा चुनाव में मालदा की 12 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। उस वक्त यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौसम नूर हुआ करती थी, जो एक वक्त में कांग्रेस कोटे से लोकसभा और राज्यसभा की सांसद हुई और फिर उसके बाद चुनाव के बाद वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हट गई। पहली बार तृणमूल कांग्रेस को इन इलाकों में खासी सफलता मिली। अब कहा जा रहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में क्या तृणमूल कांग्रेस अपने इस मालदा जिले के किले को मजबूत बनाए रखने में कामयाब हो पाएगी या फिर यहाँ फिर पोलराइजेशन के आधार पर वोटिंग का पैटर्न होगा। तो अप्रैल महीने में चुनाव है और बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोग से रहीं से हैं। आज तो रामनवमी है, दिल्ली से हैं और ये जानने के लिए आए चूंकि चुनाव है आपके यहाँ। ये जो विधानसभा सीट है ये तो बीजेपी का एकदम परमानेंट सीट है, गढ़ है, एकदम परमानेंट सीट है, कॉन्टेस्ट नहीं है इधर। और दुकान में देखिए कितना वो जो फ्लैग फेस्टून है रामनवमी का। लेकिन एक बात बताइए, इंग्लिश बाजार भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और बाकी जो 12 सीटें जिले में है उसमें ज्यादातर सीटें तो तृणमूल कांग्रेस जीती। नहीं, यहाँ तो बीजेपी 2021 में 4 सीट मिला था, लेकिन अभी जो लग रहा है वो 7 सीट आ जाएगा। 7 सीट आ जाएगा और ये उसका गलती से 2 सीट चला गया था बीजेपी का, अंदर से वो ईगो का प्रॉब्लम था इसलिए चला गया था, नहीं तो मानिक चौक और वैष्णव नगर सीट आ जाता 2021 में। अच्छा, इस बार ये यहाँ जो चुनाव होगा मालदा में लोग एक ने बताया कि तकरीबन 9 लाख वोटर हैं, वो अपील के दायरे में हैं। यहाँ 29 लाख मतदाताओं में से, तो उसका भी असर है, ऐसे वोटर कटे हैं। वो तो घुसपैठिया है, वो तो यहाँ से भाग गया, जिसका नाम नहीं है इधर ना, वो घुसपैठिया। ये तो बांग्लादेश बॉर्डर तो यहाँ से 7-8 किलोमीटर में बांग्लादेश बॉर्डर है, तो इधर आते हैं वोट देके चला जाता है। इस तो अब इंडिया गवर्नमेंट पकड़ लिया उसको, इसलिए उसका नाम नहीं आएगा लगता है। लोकसभा सीटों में भी नुकसान हुआ है एकदम। लोकसभा में यहाँ तो लीड था, लेकिन सीटें तो हाँ, ये है ना, माइनॉरिटी वोट है, इसका माइनॉरिटी वोट तो बीजेपी को नहीं मिलता, इसलिए वो 3-4 विधानसभा है ना, माइनॉरिटी मेजोरिटी है, इसलिए रिजल्ट आता है दक्षिण का। शुक्रिया आपका। कैसे हैं दादा? ठीक है, हम लोग तो दिल्ली से हैं। हाँ, और ये जानने के लिए कि यहाँ चुनाव है, तो क्या माहौल है चुनाव का? अच्छा है, सही है। मतलब क्या पूछना चाहते हैं? तो ये पूछना चाह रहे हैं कि माहौल में लोगों ने बताया कि 29 लाख पूरे जिले में मतदाता हैं, तकरीबन 9.5 लाख या 10 लाख के आसपास अभी भी अपील में है। वो इनका वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है क्या है, तो हमने कहा कि वो 9 लाख में बीजेपी के वोटर हैं या तृणमूल के वोटर हैं या वो कौन वोटर है? आप लोग तो लोकल इतना। मेरे समझ में मतलब तीनों का ही वोटर है, बहुत कॉन्टेस्ट चलेगा। अभी जो तीनों जो खड़ा है सभी सही आदमी है, मतलब मैच खेला अच्छा होगा। ये दीदी का क्या स्थिति है? दीदी का सही है, क्योंकि दीदी का भी खुद का भी मतलब प्यार करने वाला, जो वोट देने वाला है वो लोग भी अच्छा है, सभी का अच्छा आदमी है, सभी का। दीदी का तो अच्छा ही होगा, दीदी का पहले। बात बताओ, इधर ना अभी हम लोग देख रहे थे कि इधर चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम ज़्यादा पॉपुलेशन है, 50% से ज़्यादा है, तो पिछली बार हुमायूं कबीर तृणमूल के साथ था, इस बार अपने कैंडिडेट उतारा हुआ है उन्होंने। लेफ्ट के अलग कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के अलग कैंडिडेट हैं, बीजेपी के अलग हैं, तृणमूल के अलग हैं, तो वोटर तो बटे हुए होंगे ना? बटेंगे, तीनों बटेंगे। अभी कॉन्टेस्ट बहुत बढ़िया होगा, मतलब कौन जीत सकता है बहुत बोलना मुश्किल है। सभी का बटे हुए है, सभी पार्टी का, मतलब बीजेपी का, और कैंडिडेट भी अच्छा है,
ये हिंदू मुसलमान पर आप लोग वोट करते हैं या फिर दीदी का काम या वो तृणमूल है, ये लेफ्ट का कैडर है? हम लोग ऐसे नहीं देखते हैं, कैंडिडेट देखते हैं। ऐसा हिंदू मुस्लिम मतलब मेरे समझ में सभी एक ही तरफ देखते हैं। ऐसे नहीं है हिंदू मुस्लिम, ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, एक और दिलचस्प जानकारी है कि इंग्लिश बाजार ये विधानसभा सीट है और इंग्लिश बाजार विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया नहीं और दूसरे कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा। तो ये लोग सोचा अच्छा आदमी यहाँ पे खड़ा होना चाहिए कि जो मैदान है इसमें अच्छा आदमी, अच्छा प्लेयर नहीं होगा तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए काटाई करके सही आदमी डाला है। शुक्रिया, थैंक यू। चलिए ठीक है। कैसे? अरे हम तो आप लोगों को देखे, इतनी भीड़ है। ये बड़ा, ये कौन सा चौक है यहाँ पे? यहाँ पर ये तो पोस्ट ऑफिस मार्ट करता पोस्ट है। ऑफिस। तो जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं सब यहीं बैठते हैं नहीं? हाँ, इधर ही आता है। हाँ, आता है। तो हम तो बताइए, ये तो रामनवमी का देख रहे हैं झंडा यहाँ भी काफी है। बंगाल में भी अब रामनवमी की पूजा बहुत अच्छी होती है। हाँ, होती है। हाँ, अच्छा होता है। पहले यहाँ मातृ पूजा ज्यादा होता था, दुर्गा पूजा ये नहीं। अब यहाँ राम जी भी आ गए। हाँ, धीरे धीरे वो बढ़ता रहा है बढ़ रहा है। रामनवमी में। तो हम लोग तो दिल्ली से हैं, बताइए कि क्या माहौल है चुनाव का? यहाँ लोगों ने बताया कि सबसे ज़्यादा 10 लाख के आसपास मतदाता हैं, वो अपील में अभी भी उनके वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है, वोटर होंगे नहीं होंगे, तो उसका कुछ असर है या क्या माहौल है चुनाव? चुनाव पर अब जो माहौल है सटीक हम बोल नहीं सकते। एक तो बीजेपी को इधर 21 साल में 4 सीट मिला। हाँ, इंग्लिश बाजार, गाजल, हबीबपुर, मालदा। तो इंग्लिश बाजार में जो वोट में हुआ, 3 कैंडिडेट बहुत ही अच्छा है। एक आशीष कुंडू है टीएमसी की, टीएमसी के। हाँ, और अमलान भादुरी है बीजेपी का, वो भी अच्छा है, काम करता है बहुत। आशीष कुंडू भी बहुत काम करता है। और अंबर मित्र जो है सीपीआईएम का कैंडिडेट, वो आदमी बहुत अच्छा है। हाँ, इंग्लिश बाजार में इस बार तो सब अलग अलग चुनावी, लेफ्ट भी अलग कैंडिडेट है, टीएमसी भी अलग, बीजेपी भी अलग, हुमायूं कबीर की। हाँ, इधर ही बीजेपी ज़्यादा वोट मिलता है इंग्लिश बाजार कॉन्स्टिट्यूंसी में। लोकसभा से 80,000 से ऊपर मिला है, मगर विधानसभा में थोड़ा पीछे हट जाता है। एक प्रॉब्लम क्या है हमको मालूम नहीं है। और कैंडिडेट जो इस साल हुआ 26 में, ये 3 कैंडिडेट समान से चल रहा है। ये बताइए कौन भारी है? जो लोग बंगाल के नहीं है और बंगाल को जानना चाहते हैं। सुनिए, जो आशीष कुंडू है ना, इतना काम का आदमी है ना, ये शहर का, हमारा वार्ड का वो काउंसिलर है तृणमूल से। और बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो भी इधर कितना नंबर वो बोलता है, 8 नंबर ना 10 नंबर, उधर का वो काउंसिलर है। दोनों ही भी बहुत अच्छा है। और फिर जो सीपीएम का कैंडिडेट है इधर का, वो मालदा जिला का सेक्रेटरी था, 3 साल उसका टर्म चला गया, वो अब वामफ्रंट का चेयरमैन बन गया। वो भी बहुत अच्छा है, आदमी बहुत अच्छा है। लड़ाई, हाँ हाँ, लड़ाई ट्रायंगुलर हो जाएगा। ट्रायंगुलर हो जाएगा। हाँ, ट्रायंगुलर हो जाएगा। और पूरे जिले में? पूरे जिले में हम इतना भी नहीं बोल सकते। तो भाजपा को मिलेगा, टीएमसी की मिलेगा, और एक सीट 100% मिलना चाहिए हमको। देवज्योति बल्कर जो है हरिश्चंद्रपुर क्या मानिक चौक का, वो भी जीत सकता है। ठीक है, थैंक यू। कैसे हैं सर आप लोग? नमस्ते, बैठ जाएं। अच्छा, हम लोग तो दिल्ली से हैं और आए चुनाव में घूमने, इधर कवर करने। तो ये बड़ा मशहूर चौक है, तो हम लोगों ने पूछा कि क्या है चुनावी चर्चा, कैसा इस बार का चुनाव है। सब अलग अलग पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में हैं। पिछली बार तो गठबंधन में थी लेफ्ट और कांग्रेस, तो इस बार का क्या है माहौल, बताइए आप लोग।
उसका हिंदी नहीं आता। थोड़ा बहुत तो बोलो सर। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। बोल तो रहे हो, हम लोग तो पूछ रहे हैं कि दीदी मजबूत है या दीदी का किला इस बार टूटेगा? ऐसा माहौल तो ठीक ही है, जैसा वोट हो रहा है तो ठीक ही है, लेकिन ऐसा के लिए थोड़ा कुछ आदमी का दिक्कत है। ऐसा दिक्कत है जो 10 लाख आदमी का तो नाम काटा गया, तो 10 लाख में एक ही संप्रदाय का ज़्यादा है, 90%, कभी 92%, ऐसा बूथ में बूथ वाइज 92% काट गया उन लोग का। हाँ, मुसलमानों का। हाँ, मुस्लिम का। तो मेरा लगता है ये सब साजिश है। हाँ, उन लोग को 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी से यहाँ है, लेकिन उन लोग का नाम काट दिया। हाँ, ऐसा है एक बूथ में 90% मुस्लिम का नाम काट दिया। हाँ, हम लोग को तो ये नहीं है। ऐसा माहौल ठीक ही है, वोट होगा अच्छा ही होगा, कोई झमेला वमेला तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं सब लोग वोट दें, जिसका अधिकार है वोट दे। वो लोग 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी से यहाँ है, हम लोग देख रहे हैं। हाँ, वो लोग को नाम काट दिया। हाँ, ज़्यादा वो लोग ही है। हाँ, ये ठीक नहीं हुआ। वोट फेयर होना चाहिए।